बोलिए श्रीमंदर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, उपाध्याय भगवंत की, सब संतन की। जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया पर कासे, जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी। करना है, मुश्किल है लेकिन असंभव बात नहीं है। असंभव को हम संभव कर सकते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। हमारी आस्था इस शास्त्र को सुनने को बड़ी मजबूत होनी चाहिए। शास्त्र सुनते समय हमारे मन में कई प्रश्न, कई सवाल उठते हैं। मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कैसे कर्मों को खपाऊंगा, ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। उन सवालों के जवाब इस शास्त्र में सुनने के बाद हमें मिलेंगे। लेकिन उस शास्त्र को सुनने के लिए हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था अटूट चाहिए। जब आस्था और श्रद्धा अटूट होगी तो हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे और एक कदम ऐसा आएगा कि हमारी मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगी। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें यह अंतर्गत सूत्र सुनना है और मन से सुनना है। किसको किताबें चाहिए अंतर्गत गीत तो वो लेके जाए और नाम लिखा के जाए वापस से अपन, नाम और नंबर जिनको चाहिए वो किताबें पढ़ी है। भाई ने तो कोई जरूरत को नहीं, भाई ने दो अपने देखिए, भाई भी लिखे ना, भाई भी लिखे। अध्यक्ष समय कटे, अध्यक्ष महोदय शर्ट नवो चले ना ना चलो कल सब ना बेके हमारा शर्ट नवा है ना 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 ना। समय का वेश में बेल्ट निकाल लीजिए कमर का, टाइट मत रखो, टाइट कपड़े में मत बैठना। बेल्ट अगर लगा है टाइट तो निकाल दो उसको, ढीले कपड़े होना चाहिए इसमें। हाँ जी। श्री अंतकृत दशांग सूत्र बिर मत ओढ़, जो लोग शर्ट मत ही ओढ़ ले, थाना माथा ऊपर ली हूं मैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री अंतकृत दशांग सूत्र तेनम कायनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता वन्नो तथनम चंपाए नैरी उत्तर पृथ्वी में दिशी बाहे इथनम पूर्ण बद्दे नामम चाहिए होता वन संडे वन्नो तीसरम चंपाए नैरी कोनी नामम राय होता। हाँ, जो बारिश में भीगता है रुमाल लेकर हाथ पांव पूछे नहीं, और गिल्ले गिल्ले कपड़े तो थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ। फिर बैठे सामयिक में बैठे हैं लोग, जीवों का घमासान करके तुम शास्त्र वांछना क्या करोगे। एक किताब ला रहे, किताब लेके जाओ, जिनको करना किताबें लेके जाओ तो सारा काम करोगे। किताब मांग रहे हैं। तीसरेनम चंपाए नरे को कोई नामम रहे होता महया हिमवंत वन्नो जो किताब ली जाता है। हाँ, इस अवसर पर काल के चौथे आर्य में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय में चंपा नामक नगरी थी। उस चंपा शास्त्र प्रारंभ हो गया है। उस चंपा नगरी का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र में दिया गया है, अतः वहां से जानना चाहिए। चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग ईशान कोण में पूर्णभद्र नाम का चैत्य यानी यक्षायतन था। वहां एक अति रमणीय सुंदर वनखंड था, उसका भी विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र से जानना चाहिए। उस चंपा नगरी में कोनिक नाम का राजा राज करता था। वहां वह महाहिमवान महामलय महेंद्र और मेरु पर्वत के समान प्रभावशाली था। अर्थात जिस प्रकार महाहिमवान पर्वत लोक की मर्यादा करता है, उसी प्रकार वह भी प्रजा के लिए मर्यादा नियम बांधने वाला था। जिस प्रकार महामलय पर्वत का सुगंधित पर्वत सर्वत्र फैलता था, उसी प्रकार उसकी कीर्ति और यश चारों ओर फैला हुआ था। जिस प्रकार मेरु पर्वत अडिग है, उसी प्रकार वह भी अपनी प्रतिज्ञा एवं कर्तव्य पालन में दृढ़ एवं अडिग था। जिस प्रकार शक्र आदि इंद्र देवों में महान है, उसी प्रकार वह भी मनुष्य में प्रधान था।
उस कोणिक राजा का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र से जानना चाहिए। तेनम कालेनम तेनम समयनम अज्ज सुहम में थेरे जाव पंचे अनगार सहेम सद्यम संपुरी उड़े पुवानुम पुविम चरमाणे गामानुगामम द्विज्यमाणे सुहम सुहेणम विहरमाणे जेनेव चंपानेरी जेनेव पुनबद्धे चेये तेने व समोसरिये परिसा निग्रह जाव पड़ गया। तेनम कालेनम तेनम समयनम अद्य सुहमस अंत्यवासी अद्य जम्बू जाव पज्जुवा समाने एवं वयसी जैनम मनते सम्मेनम भगवया महावीरेणम आई गरेणम जाव संपत्त्यनम सप्तमस अंगस उवासक दशानम आयमत्ते पणते अष्टमसनम मनते अंगस अंतर्गत दशानम सम्मेनम जाव संपत्त्यनम क्याटे पणते। उस काल उस समय में स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी 500 अंगारों के साथ तीर्थंकर भगवान की परंपरा के अनुसार विचरते हुए एवं अनुक्रम से गामानुग्राम विहार करते हुए चंपा नगरी के पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे। आर्य सुधर्मा स्वामी के आगमन को सुनकर परिषद उन्हें वंदना करने के लिए एवं धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकलकर वहां पहुंची और वंदन कर एवं धर्म कथा सुनकर लौट गई। उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी की सेवा में सदा समीप रहने वाले काश्यप गोत्रीय आर्य जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार प्रश्न पूछा, हे भगवान, अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले यावत सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उपासक दशा नामक 7वें अंग में आनंद कामदेव आदि कृपया सर ढके से बार बार भूला, मैं बार बार याद दिलाऊं। नवंबर 5 तक आदि 10 उपासकों का वर्णन किया है, वह मैंने आपके मुखारविंद से सुना है। अब कृपा करके यह बताइए कि अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने किस विषय का प्रतिपादन किया है। एवं खलु जम्बू सम्मेनम भगवया महावीरेण सम्मेनम जाव संपत्त्यनम अष्टमस अंगस अंतर्गत दशानम 8 वग्गा पणता जैनम मनते सम्मेनम जाव संपत्त्यनम अष्टमस अंगस अंतर्गत दशानम 8 वग्गा पणता पड़मसनम मनते बग्गस अंतर्गत दशानम सम्मेनम जाव संपत्त्यनम कई अध्यना पणता। एवं खलु जम्बू सम्मेनम जाव संपत्त्यनम अष्टमस अंगस अंतर्गत दशानम पड़मस वग्गस 10 अध्यना पणता तंजहा गोयम समुद्र सागर गंभीरितेव होइथिमीय अयले कंपिले खलु अखबो पस्त्रे नहीं बिन्नो। जम्बू स्वामी के उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतर्गत दशा सूत्र के 8 वर्ग कहे हैं। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग में 8 वर्गों का प्रतिपादन किया है। उनमें से प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं। वे इस प्रकार हैं। गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कंपिल, अक्षो, प्रसन्नजित, विष्णु कुमार। जैनम मनते सम्मेनम जाव संपत्त्यनम अष्टमस अंगस अंतर्गत दशानम पड़मस वग्गस 10 जन पणता तंजा गोयम जाव इन्नु पड़मसन मनते अध्ययस अंतर्गत दशानम सम्मेनम जाव संपत्त्यनम के अट्टे पणते। एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम 12वें नामम नैरी होता द्वास जोयना यामा नव जोयनम विच्छिन्ना धनवई मई निम्मिया चामीगर पागारा नानामणि उठो वठूं अटे बैठन कियोड़ पंचवन्न कवि शिशग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुवेई पक्कीलिया पच्चकम देवलोक भूया पासाइया दरिशनिज्जा अभिरुवा परिरुवा। जम्बू स्वामी फिर प्रश्न करते हैं, भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव है। श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, आयुष्मान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग के पहले अध्ययन में ये भाव कहे हैं। हे जम्बू, इस अवसर पर निकाल के चौथे आर्य में जब 22 तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ स्वामी इस भूमंडल पर विचरते थे, उस समय सौराष्ट्र देश की राजधानी द्वारिका नाम की नगरी थी। वह 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। वह धनपति अर्थात वैश्रमण यानी कुबेर के अत्यंत बुद्धि कौशल द्वारा बनाई गई थी। वह स्वर्ण के परकोटे से घिरी हुई थी। इंद्रनील मणि, वैडूर्य मणि, पद्मराभ मणि आदि नाना प्रकार की 5 वर्ण की मणियों से जड़े हुए
कपि शीर्षक यानी कंगूरों से सुसज्जित, शोभनीय एवं सुरम्य थी, जिसकी उपमा अलकापुरी यानी कुबेर की नगरी से दी जाती थी। उस नगरी के निवासी सुखी होने से प्रमुदित, हर्षित और क्रीड़ा करने वाले थे, इसलिए वह नगरी भी प्रमुदित और क्रीड़ाकारक थी एवं आमोद प्रमोद और क्रीड़ा की सामग्रियों से परिपूर्ण थी। अतः वह प्रत्यक्ष देवलोक समान थी। वह प्रासादीय यानी दर्शकों के मन को प्रसन्न करने वाली और दर्शनीय यानी वह अभिरूप, प्रतिक्षण नवीन रूप वाली और प्रतिरूप सर्वोत्तम असाधारण रूप वाली, सर्वांग सौंदर्य पूर्ण दैदीप्यमान थी। तीषणम बारवये नैरे बहिया उत्तर पूर्ति में दिशिबाय एथनम रेवये नामम पवय होता वन्नो तथनम रेवये पवये नंदन वने नाम उज्जाने होता वन्नो सुरप्रिय नामम जखायणे होता पुराणे चेणम एगेनम वनसंडेनम परिकिते अशोकवर पायवे तत्थणम बारवये नैरे कन्ये नाम वासुदेव राया परिवसई मया हिमवंत रायवन्नो चेणम तत्थ समुद्र विजय पामोखाणम दशनम दसाराणम बलदेव पामोखाणम पंचनम महावीराणम पज्जुन्न पामोखाणम अर्धुठाणम कुमार कोडिनम संभ पामोखाणम षठ्ठिये दुद्धंत सहस्रेणम महासेणम पामोखाणम छप्पन्नाये बलवग्ग सहस्रेणम वीरसेन पामोखाणम एग्वी साहेब वीर सहस्रेणम उग्रसेन पामोखाणम सोलसन्नम राय सहस्रेणम रुक्मिणी पामोखाणम सोलसरणम देवी सहस्रेणम अनंग सेना पामोखाणम अनेगाणम गणिया सहस्रेणम अन्यसिं च बहूनम इसर जाव सत्तवाणम बारवय्य नैरे अद्धभरस्य सम्मतस आहेवच्चम जाव विहरी। उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रैवतक नामक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक उद्यान था, जिसका पूरा वर्णन अन्य सूत्रों से जानना चाहिए। उस उद्यान में सूरप्रिय नाम के यक्ष का यक्षातन था। वह बहुत प्राचीन था। उस उद्यान में वनखंड से घिरा हुआ एक अशोक वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज करते थे। जिस प्रकार माँ हिमवान पर्वत क्षेत्रों की मर्यादा करता है, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव लोक मर्यादा को नियत एवं स्थिर करने वाले और लोक मर्यादा के पालक थे। द्वारिका नगरी में समुद्र विजय आदि 10 दशारथ और बलदेव आदि 5 महावीर थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। शत्रुओं से कभी पराजित न हो सकने वाले शांब आदि 60,000 सूरवीर थे। महासेन आदि सेनापतियों की अधीनता में रहने वाला 56,000 बल वर्ग यानी सैनिक दल था। वीरसेन आदि 21,000 कार्यकुशल वीर थे। उग्रसेन आदि 16,000 राजा थे। रुक्मिणी आदि 16,000 रानियां थी। 64 कलाओं में निपुण ऐसी अनंग सेना आदि अनेक गणिकाएं थी और भी बहुत से ऐश्वर्यशाली नागरिक, नगर रक्षक, सीमांत राजा, सेठ, सेनापति और सार्थवा आदि थे। ऐसे परम प्रतापी कृष्ण वासुदेव द्वारिका से लेकर क्षेत्र की मर्यादा करने वाले वैताड़े पर्वत पर पर्यंत अर्धभरत यानी भरत क्षेत्र के 3 खंड का एक छत्र राज करते थे। तथन 12 नैरे अंधगवन्नी नामम राया परिवसे महया हिमवंत वन्नो तसनम अंधगवन्निस रन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नो तयनम सा धारिणी देवी अन्य कैं तंसी तारिसगंसी सैनिजंसी एवं जहा महबले सुमिन दंसन कहना जम्मम बालतनो कलावय जौनम पाणी गणम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमो नावेनम अट्ठनम रायवर कन्नानम एक दिशेनम पानी गिन्नवंती अट्ठव दाओ। उस द्वारिका नगरी में महाहिमवान मंदर आदि पर्वतों के समान स्थिर एवं मर्यादा पालक तथा बलशाली अंधक विष्णु नाम के राजा थे। स्त्रियों के सभी लक्षणों से युक्त उनकी धारिणी नाम की रानी थी। वह धारिणी रानी किसी समय पुण्यात्माओं के शयन करने योग्य और कोमलता आदि गुणों से युक्त शैया पर सोई हुई थी। उस समय उसने एक शुभ स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर रानी जागृत हुई। उसने राजा के पास जाकर अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाया। राजा ने स्वप्न का फल बतलाया। यथा समय रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का बाल्यकाल बहुत सुखपूर्वक बीता। बात आवे कहीं उसने राजा के पास जाकर अपना देखा हुआ सपना सुनाया। राजा ने स्वप्न का फल बतलाया। यथा समय रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का बाल्यकाल बहुत सुखपूर्वक बीता।
उसने गणित, लेख आदि 72 कलाओं को सीखा। उसके बाद युवावस्था होने पर उसका विवाह हुआ। उसका भवन बहुत सुंदर था और उसकी भोगोपभोग सामग्रियां चित्ताकर्षक थी। इस सब बातों का विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र शतक 11 उद्देश्य 11 में दिए महाबल कुमार के वर्णन के समान समझना चाहिए। अंतर इतना है कि इनका नाम गौतम था। माता पिता ने एक ही दिन में 8 सुंदर राजकन्याओं के साथ इनका विवाह कराया। विवाह में 8 कोटि हिरण्य चांदी, 8 कोटि सुवर्ण आदि 8 वस्तुएं इन्हें दहेज में मिली। तेनम कालेनम तेनम समय अरहा अरिष्टनेमी आईगारे जाव विहरे। चौव्या देवा आ गया, कन्हे भी निग गए, तयनम से गोए में कुमारे, जहाँ में तहा निग गए। दमन सचा निस्सम जम नवरम देवानुप्रिया, अम्मा पियरो आपुछामी देवानुप्रियानम अंतिये पवयामी, एवं जहाँ मेहे जाव अणगारे जाए इरिया समय जाव इनमेव निगंतम पावयणम पुरो काउम विहरे। तयनम से गोय में अणगारे अन्य कहें अरह अरिष्ट नाम नेमिस तहारुआणम थेरानम अंतिये सामायमायन एकारस अंगाई अहिजिता बहुम चौथ जाव अप्पाणम भावे माने विहरे। तयनम अरह अरिष्ट नेमी अन्य कहीं 12 नैरिये नंदन वन्नाओ उद्यानाओ परिनिखमिता भैया जनव विहार विहरी। उस काल उस समय में अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले 22 से तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी ग्रामानुग्राम विचरते हुए द्वारिका नगरी के बाहर नंदनवन नामक उद्यान में पधारे। वहाँ भगवती, बाणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक ये चारों प्रकार के देव तथा मनुष्य और तिर्यंच भगवान की धर्म कथा सुनने के लिए आए। कृष्ण वासुदेव भी अपने भवन से निकलकर भगवान के समेत धर्म श्रवण करने के लिए पहुंचे। ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित मेघ कुमार के समान गौतम कुमार भी धर्म कथा सुनने के लिए आए। धर्म कथा सुनकर और उसे हृदय में धारण करके गौतम कुमार ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके बाद गौतम कुमार के अनगार होने तक का वृत्तांत ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित मेघ कुमार के समान समझना चाहिए। जैसे मेघ कुमार वैराग्य प्राप्त कर माता पिता के बहुत समझाने पर भी भोग विलास की समस्त सामग्री को छोड़कर अनगार बन गए, उसी प्रकार गौतम कुमार भी अनगार बन गए। अनगार बनने के बाद इरिया समिति, भाषा समिति आदि से लेकर निर्गंत प्रवचन को आगे रखकर भगवान के कहे हुए प्रवचनों का पालन करते हुए विचरने लगे। उसके बाद गौतम अनगार ने इसी समय में अरियंत भगवान अरिष्ट नेमी की गीतार्थ स्थविर साधुओं के समीप सावध्य योग परिवर्जन, निरवध्य योग सेवन रूप सामायिक आदि 6 आवश्यक तथा 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करके बहुत से चतुर्थ भक्त, छठ भक्त, अष्टम भक्त, दश भक्त, द्वादश भक्त, अर्धमास, मास कमान आदि तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगी। अरिंद भगवान अरिष्ट नेमी ने द्वारिका नगरी के नंदनवन उद्यान से विहार कर दिया और धर्मोपदेश करते हुए विचरण करने लगे। तैने से गोय में अनगारे अन्य कैम जेने अर्ह अरिष्ट नेमी तेने उवागचिता अरम अरिष्ट नेमी तिकुतो अयनम पयनम करे कहता वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता एवं वयसी इच्छाविनम म्हणते तुभ्यम अब्बनुनाय समाने मासियम भिक्खुपणिमं वो संपूजितानम विहरिते एवं जहाँ खंडो तहा 12 भिक्खुपणिमाओ भाषेई भाषिता गुणरयनम भी तव कमम तहे व भाषेई निरवशेषम एवं जहाँ खंडो तहा चिंतई तहा। हाँ, कौन सा सूत्र चल रहा है? 8वां। तहा आपुचे तहा थेरे सद्दिम चेतुजम दुर्वही मासी आए सलेन आए 12 वरिस आए परी आए जाव सिद्धे। एक दिन गौतम अनगार अरियंत अरिष्ट नेमी के समीप आए और भगवान अरिष्ट नेमी को 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा किया। आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके गौतम कुमार ने भगवान को वंदन नमस्कार किया और वे इस प्रकार निवेदन करने लगे, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं मासी की भिक्षु परिमा स्वीकार करूं। भगवान ने फरमाया, जैसे सुख हो वैसे करूं। भगवान की आज्ञा पाकर गौतम अंगार ने भगवती सूत्र शतक 2 उद्देश्य 1 में वर्णित स्कंदक मुनि के समान 12 भिक्षु प्रतिमा का सम्यक आराधन किया और स्कंदक मुनि के समान ही गुण रत्न संवत्सर नामक तप का भी पूर्ण रूप से आराधन किया। जिस प्रकार स्कंदक मुनि ने विचार करके भगवान से पूछा, उसी प्रकार गौतम अनगार ने भी विचार किया और भगवान से पूछा,
कंदक मुनि विपुल पर्वत पर गए। उसी प्रकार गौतम मुनि भी सवीरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर गए और 12 वर्ष की दिशापर्या का पालन कर मासिक संलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। एवं खलु जम्मू सम्मेलन एवं खलु जम्मू सम्मेलन जाव संपत्तिनम अष्टमस्थ अंगस्थ अंतकर रसाणम परमस्थ वग्गस्थ अंत परमस्थ अध्ययन अयमते पणति परमम अध्ययन समर्थम। एवं जहाँ गोयमो तहा शेषा भी वन्नी पिया धारणी माया समुद्र सागरे गंभीरे तिमिये अयले कंपिले अक्षोभे कसे नहीं विन्नुये एस एकगमा परमो वग्गो 10 जना पणता। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं, आयुष्मान जम्बू, सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त कर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकरसा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार गौतम कुमार के प्रथम अध्ययन का वर्णन किया है, उसी प्रकार शेष समुद्र कुमार आदि के 9 अध्ययन का वर्णन भी जानना चाहिए। कुमारों के नाम इस प्रकार है: समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, सीमित कुमार, अचल कुमार, कंपिल कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेनजित कुमार और विष्णु कुमार। इन सबके पिता का नाम अंधक विष्णु और माता का नाम धारिणी है। इसके अतिरिक्त इन 9 अध्ययनों में कोई भेद नहीं है, सबका वर्णन एक समान है। हे जम्बू, इस प्रकार प्रथम वर्ग के 10 अध्ययनों का प्रतिपादन किया गया है। इति प्रथम वर्ग समाप्त। द्वितीय वर्ग जैनम भन्ते सम्मेनम जाव संपत्तिनम परमस्स वग्गस्य अयमट पणते दोच्चस्तनम भन्ते वग्गस्य अंतकरसाणम सम्मेनम जाव संपत्तिनम कई अज्जना पणता। एवं खलु जम्बू सम्मेनम जाव संपत्तिनम 8 अज्जना पणता तंजा अक्षोभे सागरे खलु समुद्र हिमवंत नामेय धरणे पुरणे विय अभिचंदितेव अर्थमे तेनम कालेनम तेनम समयनम 12 वये नयरे वन्नी पिया धारणी माया जहाँ परम वग्गो तहा सव्वे अथ अध्ययना गुरा रयण तव कम्मम 16 वासाहिम पर्याव सेंतुजे मासी आये सले नाहे जाव सिद्धा। एवं खलु जम्मू सम्मेनम जाव संपत्तिनम अष्टमस अंगस दोत्यस वग्गस आयमट्टे पणते ई दोच्चो वग्गो अच्छा अध्ययना पणता समता। जम्बू स्वामी अपने गुरु श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग में गौतम आदि 10 कुमारों के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया, वह मैंने सुना। उसके बाद अंतकर रसा के दूसरे वर्ग में कितने अध्ययनों का प्रतिपादन किया है। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग में 8 अध्ययनों का वर्णन किया है। ये इस प्रकार है: अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद। जिस समय भगवान अरिष्ट नेमी विचरते थे, उस समय द्वारिका नगरी में अंधक विष्णु नाम के एक राजा रहते थे। उनके धारिणी नाम की रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद नाम के 8 पुत्र थे। प्रथम वर्ग में गौतमादि अध्ययन के समान अक्षोभ आदि 8 अध्ययन भी हैं। गौतम आदि 10 कुमारों के समान इन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप किया, 16 वर्ग तक का दीक्षा पर्याय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग के दूसरे वर्ग में उपरोक्त अर्थ का प्रतिपादन किया है। अकाल इति द्वितीय वर्ग समाप्त। उन्होंने कोई बात नहीं प्रश्न पूछा कि गरज रहा है तो अभी ये असध्याय नहीं होता है। ये जब आ गया तो समझ उसके बाद असध्याय का विषय आता, अभी नहीं, अभी आज्ञा है तो मौसम का है। तृतीय वर्ग जैनम मंत्रे सम्मेनम जाव संपत्तिनम अष्टमस अंगस दोत्यस वग्गस अयमटे पणते सत्यसनम मंत्रे वग्गस सम्मेनम जाव संपत्तिनम क्याटे पणते। एवं खलु जम्बू सम्मेनम जाव संपत्तिनम अष्टमस वग्गस अंगस तत्यस वग्गस 13 अज्जना पणता तंजा अनिय सेने अनंत सेने अजय सेने अनिहयर्यु देव सेने सत्तु सेने सारणे गये सुमिने दुमिये कोवये दारुये अनादिथि। जैन मंत्रे सम्मेनम जाव संपत्तिनम अष्टमस अंगस अंतकर स्थानम तत्यस वग्गस 13 अज्जना पणता तंजा अनिय सेने जाव अनादिथि। परमसन मंत्रे अजयस अंतकर स्थानम सम्मेनम जाव संपत्तिनम क्याटे पणते। जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकरसा नामक
8वें अंग के तीसरे वर्ग के क्या भाव कहे हैं? श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनियत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज, सुमुख, दुमुख, कुपक, दारुक एवं अनादृष्टि। हे भगवान, इस तीसरे वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 13 अध्ययनों का वर्णन किया है। तो प्रथम अध्ययन का क्या भाव प्रतिपादन किया है? एवं खलु जम्बू, तेरम कार्यणम तेरम समयणम बद्दिलपुरे नामम नैरे होता रिद्धि मे समिध्य वनो तत्सनम बद्दिलपुरस्थ नैरे से भैया उत्तर। हाँ, आपके कपड़े भीगे हुए हैं क्या थोड़े? पर सामय के वालों के पास कैसे बैठ रहे हो आप? पीछे बैठो, थोड़ी देर पीछे बैठो, सूख जाएंगे फिर आगे आ जाना। विवेक रखो, सामयिक में है वे लोग, तुम भीगे कच्चे पानी के कपड़ों से आ रहे हो। थोड़ा 10 मिनट के बाद आगे सरक जाना, टच मत करो अभी। दर्शनम बद्रिपुर से नहर से भैया उत्तरपुर में दीक्षिबाए श्री वन्ने नाम उज्जान होता वन्नो जय सत्तुराया तत्णम बद्दिलपुरे नहरे नागे ने नामम गहा वही होता अड्ढे जाव अपरिभुए तत्सनम नागस गहा वैस सुलसा नाम भारिया होता सुकुमाला जाव सुरुआ तत्सनम नागस गहा वैस कुत्ते सुलसाए भारियाए अत्य अनिय सेने नामम कुमारी होता सुकुमारे जाव सुरुए पंचधाई परिखिते संजा क्षीरधाई, मज्जनधाई, मंडनधाई, किरावणधाई, अंकधाई, जहाँ धड़क ने जावस। भाई जी, आप थोड़ी देर बारे बैठ जाओ, चेयर मत कपड़ा आप भीगेड़ा है, 10 मिनट पे अंदर आए। मैंने बोलनो नहीं चाले पण थाने समझे को नहीं को कहना पड़े, बट चेयर मत बैठ जाओ थोड़ी देर बारे। अटे सब सामयिक में भाई जी। हाँ चलो। अंकधाई जहाँ धड़क ने जाव गिरी कंदर मल्लिनेव चंपक वर पायवे सुहम सुहेणम परिवड्ढई। हे जम्बू, उस काल उस समय में बद्दिलपुर नाम का नगर था। वह नगर दिनेश जी सबने बारे बैठो, अभी 10 मिनट पे अंदर आओ। वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों से युक्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। उस बद्दिलपुर नगर के बाहर ईशान कोण में सभी गुणों से युक्त श्रीवन नाम का उद्यान था। नगर में जीते शत्रु राजा राज करता था। उसी नगर में नाग नाम का एक गाथापति रहता था। वह अति समृद्धशाली और अपरिभूत, जिसका कोई भी पराभव अपमान नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था, जो अत्यंत सुकुमार एवं स्वरूप थी। नाग गाथापति का पुत्र एवं सुलसा का अंगजात अनिक सेन नाम का कुमार था, जिसके हाथ पांव अत्यंत सुकुमार थे और वह अत्यंत स्वरूप था। क्षीर धात्री यानी दूध पिलाने वाली धाय माता, मज्जन धात्री स्नान कराने वाली धाय माता, मंडन धात्री वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित करने वाली धाय माता, क्रीड़न धात्री क्रीड़ा कराने वाली धाय माता और अंक धात्री गोद में उठाने वाली धाय माता। इन 5 प्रकार की धाय माताओं से उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा कुमार के समान प्रतिपालना की जाती थी। जिस प्रकार पर्वत की गुफा में रही हुई मनोहर चंपक लता सुरक्षित रूप से बढ़ती है, उसी प्रकार अनिक सेन कुमार की भी सुखपूर्वक बढ़ने लगा। ठीक है, ठीक। आग में तिभे पणते तंजा सुत्थागमे अथागमे तदुभयागमे, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में अतिचार लगा है आलम। जम दम बच्चा मेलम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम कुतोदीनम दुतुपरिचम। अकाले कह सज्जाओ काले न कह सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम, बनता बुनता विचारता भीगे ज्ञान और ज्ञान मत करो सामयिक वालों को। 10 मिनट पीछे बैठो, साड़ियों पर तुम्हारा पानी आया हुआ है, टच मत करो सामयिक वालों को। 10 मिनट के बाद टच करना। आनंदरो परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति
नित्यं जानाति योगिनः स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगिनः स्वयमेव तत्त्वम्। भाई साहब सामयिक रो वेश कटे चादर दो बेन सा दो चादर अंदर सामयिक लो बेल्ट काट जो सामयिक में बैठो बेल्ट नहीं रहना कमर पर ढीला रखो अपने कपड़े। तो मेरे माता पिता हो तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो तुम्हें तो मेरे माता पिता हो तुम्हें तो मेरे बंधु सखा कितने रिश्ते तुम संग जोड़े कितने रिश्ते तुम संग जोड़े कोई तो रिश्ता जरूर होगा कोई तो रिश्ता जरूर चलते चलते पहुँच न पाए चलते चलते पहुँच न पाए मेरी लगन का कसूर होगा मेरी लगन का कसूर होगा कई जन्मों से पुकारता हूँ कई जन्मों से पुकारता हूँ कोई तो कारण जरूर होगा कोई तो कारण जरूर होगा। बडेरा ने जागा देवो तो नीचे बैठ सके नीचे आ जाओ पहली बडेरा पछ थे नीचे बैठे दादाजी नीचे बैठे बडेरा नीचे बैठे थे ऊपर बैठो शोभाय मान नहीं देवे कुर्सी है ना हमारा कुर्सी भी बात संस्कृति थोड़ी सीखो आ पानी परमेष्टि को प्रणाम। कई बात है महापुरुषों की महागाथाएं सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। जगह मत छोड़ो बीच में नहीं तो मैं आइन बैठ दो बटे। पर्वाधिराज परुषण पर्व का आज प्रथम दिवस 9 दिन की ये यात्रा रहेगी। 9वां दिन होगा क्षमापना पर्व और जो भी सुन रखे हैं उसे ठीक से सुनना मन वाणी और काया के साथ एकाग्र होकर सुनना बंधुओं। यह आध्यात्मिक पर्व है सामाजिक नहीं है। आध्यात्मिक पर्व जो आत्मा संबंधी बात करते हैं वो पर्व आध्यात्मिक पर्व होते हैं और ये पर्व मनाने का सौभाग्य जैनियों को मिला है। जैन होकर माते प्रश्न चिन्ह खोड़े मुपत्ति उंदी बांधी सा उंदी खोलो मुपत्ति खोलो उंदी बांध ठीक बांधो अपने अपने मुपत्तियां चेक करो उंदी सुंदी बांधियो के गड़बड़ू आवे गड़बड़ बांध दे कटने बांधे ने कई बांधे नहीं चलेगा। ये विवेक पूर्वक रहो। पर्वाधिराज परुषण पर्व का यह प्रथम दिवस है। हे ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना कराने वाले पर्वाधिराज परुषण पर्व
साध्वी मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हे व्यवहार देवगुरु धर्म की आराधना कराने वाले पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, सूरत का महासंघ स्वागत करता है। हे वितराग पद दिखाने वाले पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, जो वितराग मार्ग की यात्रा कराने का संदेश विधि पूर्वक दे रहे हैं पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, समस्त मानव जाति आपका हार्दिक स्वागत करता है। पर्व आते हैं और पर्व जाते हैं, पर्व आएंगे और पर्व जाएंगे, पर उन 8 दिनों के पर्व में उसका अर्क निकालना है जीवन के लिए, बिलौना करना है, भीतर में तत्वों का बिलौना करना है। पर्व जीवन का बिलौना है, जीवन का बिलौना है पर्व। संवत्सरी मक्खन है और क्षमापना शुद्ध घी है। पर्व का अर्थ है पवित्रता, और वो पवित्रता श्रद्धा, ज्ञान और संयम रूप की पवित्रता है। बीतराग देव मातो डोको केस लारे लो, बीतराग देव गुरु दया धर्म, यह आदर्श राह की पवित्रता है। राह भी आदर्श हो, दिखाने वाला, राह दिखाने वाला युग पुरुष भी हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। और वो है देवर्यंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म। संवर साधना, संवर और निर्जरा, ये साधन की पवित्रता होनी चाहिए। संवर कहो चाहे सामयिक कहो, शांत चित्त से, शांत वृत्ति से की गई हुई ये संवर निर्जरा, ये साधना है। ये साधन की पवित्रता होनी चाहिए। और हमारी सामयिक चाहे संवर को कितना दोष टाल के होनी चाहिए, कितने दोष टालकर होनी चाहिए। किसा किसा कार्तिक पूर्णिमा ने पूछूला, शुद्ध उपयोग, जहां ना पाप की बात है ना पुण्य की, शुद्ध उपयोग की, वो ध्यान की पवित्रता है। ध्यान हो तो भी पवित्र होना चाहिए, डेड रूटिंग वाला नहीं चलेगा। ध्यान में जहां वहां मन शांत होता होता जा रहा है। आचार्य भगवंत फरमाते ना, शांत करो, विचार शांत करो। जितने विचार शांत होंगे उतनी, और कषाय जितने मंद होंगे उतनी तुम्हारी ध्यान की साधना सही होगी। आगे वे फरमा रहे हैं, यह बाह्य नहीं अंतरंग का पर्व है। ये बाहर के जगत का पर्व नहीं, आध्यात्म पर्व है जो आत्मा से संबंध बनाता है। पर्युषण का अर्थ है समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ किससे जुड़ना। ठीक है, डांटू कौन, जोर बोलो ना। आत्मा के साथ जुड़ना है, आत्मा के साथ जुड़ना है। और यह पर्व ही इतने पवित्र है, एक महान तीर्थ है, एक जीवन का तीर्थ बनाना है। तीर्थ यानी पवित्रता। बाहर के तीर्थ तो पैसा देकर, तुम्हें समय देकर वहां जाना पड़ेगा, पर यह पर्व हमारे आंगन में आया हुआ है।
वो पर्व, वो तीर्थ 12 मासी है, पर ये पर्व सिर्फ इन 8 दिनों में, 12 मासी नहीं, एक बार ही होता है। समग्रता के साथ स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ लो, और जो स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ता है उसको और मजबूत करने के लिए यह अंतगढ़ सूत्र सुनाया जा रहा है। अंतकृत दशांग भी कहते हैं इसमें। अंतगढ़ सूत्र में 90 जीवों का अधिकार है। जीव तो बहुत है, पर उसी भव में मोक्ष जाने वाली जो आत्माएं हैं वे टोटल 90 है। इसका 8 वर्ग है। पहले वर्ग का, दूसरा क्या आएगा कोई? तीसरा थोड़ा, पहला और दूसरा वर्ग, तीसरा और थोड़ा तीसरा, उसका विश्लेषण है। चंपा नगरी में जिस समय भगवान महावीर स्वामी जी का शासन था, वो नगरी चंपा नगरी, जहां पर सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू स्वामी से समझा रखे, वो पूछ रहे, आर्य जम्बू स्वामी मुमुक्षुक बनकर बैठे हैं गुरु के सामने, और वो पूछ रहे हैं, सदगुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, अंतगढ़ सूत्र में मेरे दादा गुरु ने क्या क्या बताया। कौन है दादा गुरु? उनके परमार जी। बीच में कोई नहीं बोलना, अबे तो दया देऊला। कौन थे दादा गुरु? क्या सुनिया? बताओ कोई भी, कौन? जम्बू स्वामी के दादा गुरु भगवान महावीर, और पिता तुल्य गुरु है तो सुधर्मा स्वामी। चंपा नगरी में सुनाई जा रही है, और मुमुक्षुक बनकर जम्बू स्वामी बैठे हैं। इस अवसरपणी काल के इस काल में महायोगी के नाम पर उनको कहा जाता है। जम्बू स्वामी को अद्भुत उनका वैराग्य है, और गुरु के पास बैठकर सुनना चाहते, गुरुदेव आपके साता हो, आपकी भावना हो, कहीं पूछो आपके है, कहीं पूछो, लाज मत गमाओ, आपके साता हो गुरुदेव। तो मेरे दादा गुरु ने 8वां अंग अंतगढ़ दशांग में क्या क्या फरमाया, गुरुदेव मैं सुनना चाहता हूं, प्राणों से सुनना चाहता हूं, कान से नहीं। और योग्य शिष्य मिला है, योग्य शिष्य और योग्य गुरु मिलना पंचम काल में अकाल पड़ गया उसका। शिष्य गुरु शिष्य की जोड़ी भी अद्भुत होनी चाहिए। शिष्य गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित मन वचन काया से, और गुरु शिष्य को समझा रहे कि ये यात्रा है हमारे वितरागता की यात्रा है। और भरत जी कपड़ा गिल्लों थे अंदर आया तो सामयिक वाला बैठा है। कौन? नहीं भरत जी कौन है भाई? कोई भी हो भाई, आइंदा से कल से ध्यान रखो, सामयिक में बैठे है, गिले कपड़ों से नहीं। जिन्हें आगे सरकणों पहले वे आगे आ जानो, और इन प्रवचनों में तुम बाधा डाल रहे हो ना, बार बार ज्ञान आवरण कर्म बांध रखे हो, सबका मन विचलित होता है। थाने डर तो की है कोनी। एक बात ध्यान रखना, नोट करो, एक बार ध्यान रखना, संतों के दरबार में आओ तो दर्शनार्थी बनकर मत आना। संतों के दरबार में आओ तो दर्शनार्थी बनकर मत आना, शरणार्थी बनकर आना। मैं गुरु देव गुरु धर्म के गौतम आदि 10 भाई, पिता धारणी, 10 जीवों का अधिकार है। और उस समय भगवान महावीर का शासन चल रहा था।
और चंपा नगरी में अद्भुत अद्भुत ज्ञान गम्य बातें चल रही है। भेद विज्ञान जहां समझाया जा रहा है। और किने कहे भेद विज्ञान? पूछो प्रमाण कही था दो अलग है, बताइए रहे निंदा लेता क्या? भेद विज्ञान जहां शरीर और आत्मा दोनों अलग है, इसका विशेष ज्ञान होता है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान होता है। और विशेष ज्ञान कैसा होता है कि आत्मा का लक्षण ज्ञान स्वभावी है। आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है और शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। बाह्य जगत सारा जो है वो जड़ है, शरीर भी जड़ है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। भेद विज्ञान की बातें परमात्मा वहां फरमा रहे। कौन? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को समझा रखे हैं। सारा संसार को भूल कर बैठा तो चरण में है और एकाग्र होकर पल के नीची करके ध्यान से सुन रहे हो। माय बाप मुझे बताइए अंतगढ़ सूत्र में मेरे दादा गुरु ने क्या फरमाया। तो पहले इसमें 10 जीवों का अधिकार की बात रखी है और नगरी चंपा नगरी है। सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य को समझा रखे हैं। अंतकृत दशांग, अंतकृत किसको कहते हैं? सुरेश जी कई करिया यात्रा हुए, कई करिया बताओ। नो जी बोलो अंतकृत क्या है? कौन बोले? अध्यक्ष महोदय से बताओ। मारे समय आभारित अध्यक्ष बनी हो, अब कई बताऊं। गजेंद्र जी हाँ अच्छा ठीक कर लीजिए। अब अंतकृत इसको ठीक से समझो। अक्सर इसका अर्थ करते हैं कर्मों का अंत करके गढ़ को पा लिया, कर्मों का अंत करके गढ़ को पा लिया। ये भी ठीक है, पर यहां अंतकृत जो है कि जिन 90 जीवों का इसमें अधिकार चल रहा है, 90 जीवों की जीव तो कई है, पर जो उसी भव में मोक्ष जाने वाली है। अब ये मोक्ष कैसे जाते? ध्यान से सुनना। जिन आत्माओं ने प्रभु के चरणों में 5 महाव्रत लिए हुए हैं, पर ये शासन निम्नाथ भगवान का है। उस समय 5 महाव्रत नहीं थे, 4 ही महाव्रत थे। चौथा और 5वां एक कर लिया। और जिन्होंने ये महाव्रत लिए थे, आत्म साधना करने के में पूर्ण सजग है, स्वयं को स्वयं के साथ ही पूर्ण सजग कर लिया। और जब जिस जीव को केवल ज्ञान हुआ, जब जिन जीवों को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के साथ सांस लई नहीं, पल के फड़काई नहीं, हलन चलन नहीं, केवल ज्ञान होते ही मोक्ष। 10 प्राण भी खत्म हो गए थे केवल ज्ञान के साथ। केवल यह हुआ एक समय के साथ मोक्ष, केवल ज्ञान और एक समय के साथ। कैसी वो साधना होगी। इसमें नर है, नारिया है, राजा है, युवराज है, राजकुमार है। इसमें कोई फूल बेचने वाला माली भी है, कई राजा भी है। उनका वर्णन कितनी महान होगी वे आत्माएं। आपकी भी आत्मा इतनी महान बने और आपको भी वो मुक्त स्थान मिले। इस पर्व की जो महिमा प्रभु ने फरमाई है, याद रखना जीव का पतन हमेशा अंदर से पहले होता है, बाहर से बाद में होता है। गिरावट आए तो भी अंदर से, परिणामों से, जिसको आप अंतःकरण बोल रहे हैं। गिरावट भी आएगी तो अंदर से आएगी, पुनः वो बाहर में बाहर होगी। उत्थान भी होगा तो पहले भीतर में होगा, परिणामों में, फिर उसका प्रभाव बाहर में है। हम अपने परिणामों को ठीक से रखें, हो सकता है जल्द ही आपका वितराग मार्ग
प्रारंभ हो जाए। बड़े महान पर्वों की ये चर्चा वे फरमा रहे। मारा पर्व पर्यूषण, मारा पर्व पर्यूषण, आज त्याग संदेशो लाविया। एक तो घर घर मां है आनंद छायो, पर्व मनासा अंतर भाव सो। 8 मांग। इस अंतगढ़ में प्रथम अध्याय में 10 जीवों का अध्याय है, जब जिसमें पहले गौतम कुमार जी का नाम लिया है। सबका नाम नहीं लेते, नाम लिखा है 9 और। सबकी साधना एक समान है, सबके। कितनी कितनी रानियों से इनके साथ शादियां हुई है, कितनी कितनी रानियों से उनकी शादियां हुई। अप्सराए समान पत्नियां मिली। उस जमाने में करोड़ों का दहेज है? यहां दहेज की बात करने की क्या आवश्यकता पड़ी? थाने आटे मौका दहेज आवे ना हो, कट गया। छिपा तो छिपे थोड़ी बात। तो वहां पर कितने करोड़ों का दहेज आया है। दहेज की चर्चा क्यों की? वो तो संसार का विषय है। इतना धन होने के बाद भी वो त्याग कर निकले। भगवान महावीर कहते छत्ती का त्यागी, छत्ती का त्यागी है तो नहीं में त्याग करो। दांत को नहीं गन्ना और सौगंध दे दो कि त्याग है। शुगर है मैं 70 नहीं खाऊं, सौगंध दे दो। क्यों? अरे त्याग के कारण अलग है। ये त्याग के कारण इतना दहेज आने के बाद भी, इतनी सुंदर पत्नियां मिलने के बाद भी निकल पड़े हैं। परमात्मा की वाणी का उनको स्पर्श मधुर बांसुरी जैसे उन्हें सुनाई दिया। वे उन दहेसर संसार से चिपके नहीं, वे प्रभु के पास आए तो कैसे आए? मैं पूछू जकानी बोल 9 लाख कल प्रार्थना में छिजाट है। पदाधिकारियों लेट नहीं चलेगा। यहां पद लेनो तो नियम संभालो, नहीं तो छोड़ दो सब। तो नियम पालू क्यों ना? सब कुछ होते हुए भी सबका त्याग करना वो वितराग मार्ग का त्याग है। तो कुछ कौन इनमें त्याग करियो, है ना? अध्यक्ष महोदय थाना शांति भवन में आया ना, उस दिन मालूम मैंने जाऊन है तो छोड़कर, ये मारो कोई त्याग थोड़ी है। मारो खुदरो रहो तो मैं त्याग करके जा रही हूं नहीं। हमें मालूम है कि एक दिन यहां से निकलना है। कितने बड़े बड़े आलीशान स्थान क्यों नहीं हो, निकलेंगे जरूर। प्रारंभ में ही तैयारियां हमारी कि एक दिन निकलना है। तो वो लोग उस वस्तु के साथ, खरी हमारी बात नहीं, थोड़ा बंगलारी भी बात कहूं मैं। बड़े बड़े बंगले बनाए, 4 मंजिल 5 मंजिल, मेंबर कितना के 4, तो एक मंजिल में एक मेंबर है कहीं। अच्छा बड़ा बड़ा बंगला क्यों बनाओ? बोलो बोलो प्रकाश जी। धोखा नहीं लगा पा, तेरा पैसा वाला तो बंगलो बनावा। 6 काय की हिंसा करके बड़े बड़े बंगले बनाए। क्यों? कि मेरे लोग देखे। अरे कई बार तो मारे साथ बंगला में पगलिया करो, एक कमरा में करे मारे साथ थोड़ा आटे आओ, ई बंगला में मारे साथ, ई बंगला में यू घूम के आओ, मारा सा आटे में काटे कहिए अट वॉशरूम में उठे पगलिया करो। बताना है पगलिया विगलिया कुछ नहीं, बताना है सिर्फ कि मेरे पास इतना बड़ा बंगला है मारा सा, थाने वास्ते कटराई बंगला रहे हो, माने कोई लेना न कोई देना। घर के बंगले छोड़कर तो तुम्हारे बंगले में क्या करेंगे हम? हमारा मार्ग त्याग का है।
जिन शासन त्याग चाहता है। मेवे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, मेवे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, इन भोगों में क्या धरा नकली डाक बादाम। अनंत बार ऐसा भोगा है पर एक स्वर्ण अवसर थोड़ा बहुत आया है यहां पर। अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से ये चर्चा हो रही है। प्रभु की वाणी को स्वीकारने का मौसम है यह, प्रभु की वाणी स्वीकार करने का मौसम आया है। अंतर आत्मा को आज स्वीकारने का मौसम आ गया है। कब तक जड़ बनकर, कब तक जड़ बनकर हम रहेंगे चौराहों पर? जो संसार में भटके हैं उन्हें उबारने का मौसम आया है। जो भटके लोग है, भटकी जमात है, उनका जीवन क्या है? शरीर मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया, ऊंचो परिवार मिल गया, सब कुछ मिल गया, आयु और गयो, आगे क्या है? किसके लिए मिला ये जन्म? 8 दिनों में ठीक से समझो, तुम्हें समझना तो जरूर पड़ेगा। जीवन की धन्यता इसी में है कि मैं छोटे मोटे त्याग करूं। 8 दिन वास्ते नहीं, ज्यादा 8 दिन तो पर्चा दे पर समझना कि त्याग में कर सकता हूं तो मैं करूंगा जरूर। और जो त्यागे वो आगे। थाने रात रारी 24 सोगने समझो बाईपास। रात में भोजन करने का त्याग है कदाच, और शादी में रिसेप्शन है तो वे लोग पूछ ले भाई किने किने 24 जगह पहले आ जाओ तो गरम गरम थाली मिलेगा, बाकी बचोड़ी है। संत महावीर ने पूजा है तो संसार ने पूजा है तो त्यागियों को, और त्यागियों के चरणों में तो चक्रवर्ती भी झुकता है 6 खंड का ना। तो वो तो खंड खंड किस बात है, अखंड आत्मा का अनुभव करना है। मैं अपने से ही पूर्ण हूं, मैं निज आत्मा के लिए शरणार्थी बनकर चला हूं। पहली शरण देवगुरु धर्म के, दूसरी शरण तुम्हारी आत्मा की शरण। मैं दर्शनार्थी नहीं। लोग चाले कटे ताले के दर्शन करने गांव में कुण महाराज का मालूम ही कोनी। कितने गए आप स्थानक में, कितनी भगवान की वाणी सुनी, मर मंग लिख दो। क्यों भाई? दर्शन ने दो, किरा दर्शन करो? चमड़ारा संतों के चरणों में बैठकर कभी आधा घंटा जीवन जीने के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जहां दर्शन करने को गए हैं, और दर्शन के नाम पर आधा घंटा व्याख्यान सुन लेते, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा बाजार में जावे आटे वो चीज अट साड़े हुई छोकी छोकी मिले। चलो किसके लिए गए? संघ में गए तो संतों के दर्शन किए कि चमड़े के दर्शन किए? किसके दर्शन किए? यहां चमड़े के दर्शन नहीं, चेतना के दर्शन है, निज चेतना। और परमात्मा फरमा रहे हैं, चेतना की लौ जगी है, काली मां को टूटने दो। चेतना की लौ जगी है, काली मां को टूटने दो। मोह के मटके अगर फूटे तो उसको फूटने दो। मोह के मटके अगर फूटे तो उसको फूटने दो। विकृति का साथ लंबा, विकृति का साथ लंबा, चुका छूटने दो। पाप बंधन की कड़ी टूटे तो उसको टूटने दो। पाप बंधन की कड़ी टूटे तो उसको टूटने दो। रात बीती तम हटा, रात बीती तम हटा, जगमग उजाला हो रहा है। तो रात बीती तम हटा, जगमग उजाला छा रहा है। खोल अंतर का निबिड़ बंधन, नया युग आ रहा है। खोल बंधन का निबिड़ बंधन, नया युग आ रहा है। तुच्छता में खो चुका जा, आज नव सर्जना कर। तुच्छता में खो चुका जा, भूल अब नव सर्जना कर। देह पूजक ही रहा, अब आत्मधन की अर्चना कर। देह पूजक ही रहा, अब आत्मधन की अर्चना कर। श्रेष्ठता से जो गिराए,
श्रेष्ठता से जो गिराए, उस पतन की वर्जना कर। चार सा क्यों जी रहा है सिंह अब तो गर्जना कर। चार सा क्यों जी रहा है सिंह अब तो गर्जना कर। चार हो कि शेर हो, चार हो, चार हाँ? सियार केड़ो रे तो खुद ही शारी छो, शेर कटे हो। चार सा क्यों जी रहा है अब तो गर्जना कर। तुच्छता में खो चुका जा भूल अब नव सर्जना कर। नए की तलाश, नए की खोज और नए में जीना, वो भी नया आदर्श होना चाहिए। देव गुरु धर्म और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। हमारा पुरुषार्थ ऐसे होना चाहिए जैसे वे केवली बनकर सांस भी नहीं ले मोक्ष में गए 90 जी। तो इतनी महान आत्माएं होंगी, महलों से निकली महारानियां भी है इसमें, छोटे छोटे बच्चे भी है। तो बड़ा छोटा हो हाल तो तुमने राह समझी नहीं, जीवन का मर्म समझा नहीं, भीतरा का मार्ग का पता नखे और लेट आओ हलचल पैदा करनी। आठों ही कर्म बांधे, आठों ही लेट आना, लोगों का मन खंडित करना। ये क्या कर रही हो आप? मन सबका विचलित होता है। बंसीलाल साह, मन विचलित हुए कदाच उस समय तुम्हारे अगले गति का आयुष का बंद पड़े तो वो बिगड़ गया, और जिसने बिगाड़ा वो भी भटकेगा उसके पीछे। निमित्त तो जो बना है भटकाने में वो भी भटकेगा। तुम्हें अपने जीवन की ना पर्वों की कोई कीमत नहीं है। हम तो परंपरा रूढ़िगत है, रूढ़िगत चल रहे। भाई पुरुषों आया आज तो जावा कई करिया आए ने कतरा लोगारा मन विचलित कर दिया। गलत मत करो, मेरे शब्द में बार बार कहे, तुम्हें जगाने के लिए आए हम लोग। ओ समय सबा ने जगाउन रहे, ओ समय सबा ने जगाउन रहे, ओ समय पाप कर्म ने भगाउन रोके। जागना जिंदगी है, सोना मौत है। जागे सो महावीर और सोए सो कुंभकर्ण। जागे सो महावीर, जागना जिंदगी है, सोना मौत है। और हमारा सोना शरीर का नहीं, आत्मा का सोई पड़ी है, अनादि की, अनादि से सोई पड़ी है। और जगाने के लिए ये पर्व तुम्हारे सामने आते हैं। कितने जागे हैं आप लोग, आपका विषय है। सुलावन वाला लोग घना बैठा है, लोरिया गायगा था ने सुलावेला, पर जगाने वाले चंद लोग होते हैं, एक थप्पड़ लगावे है वो कोई अर्चना। आओ मारा नारो करजो प्रचार। मैं घोड़ नदी शिरूर में मैं शेष काल में थी, और एक भाई का मेरे ऊपर बहुत जीव था। बुजुर्ग थे, लगभग 70-75 के आगे, और कहा मारा साहब बोलो सा थाने मारा कनु फिर कनु, वह हीरालाल जी गादिया नाम था उनके, गुजर गए। थाने मारा कनु एक पदवी देऊं, कई पदवी देऊं, मैं संभालूला कि तापड़ भूषण। समझ गया? तापड़ भूषण, कोई वाणी भूषण तो मैं तापड़ भूषण। वे मैंने के मारी और स्वभाव पदवी संभाल के राखूला, मैं राज भी संभाल रही हूं। मैं आपको जो कह रही हूं ये प्रभु का संदेश है, तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे दैनंदिन जीवन की ये चर्या है। तो आप क्या करेंगे? पहले पूछो क्या करेंगे। लारे बैठ जाओ सा, लारे बैठो, लेट आया, लारे बैठो, यहां से आगे आगे सर को, बैठने आगे सर को जगह है तो उठे रूटे नहीं हिलो है, आगे सर को निटाऊ बट्टे थाना कने
ओ समय सबाने जगावण है, ओ समय सबाने जगावण है, ओ समय अंधारो भगावण है, रस्ता में भटकड़िया जातरिया ने ओ समय सीधो रस्ते लगावण रहो है। वितराग का मार्ग, वीतराग यानी जिसका राग ने अटैचमेंट आसक्ति जिसकी चली गई, उनके लिए वे वितरागी है। हमारे तो पाप भाव में भी परिणामों में भी राग, वो राग वही पड़ा, शुभ राग पड़ा है, झकझोर देते हैं ये परुषण और ये महापुरुषों की जीवन पद्धतियां। हाँ थाने सेटिंग होंदो पछ बोलू होंदो सेटिंग थानी थाना कर्म बंदी मारो कोई जावे है। मैं हृदय से बोल रही हूं, होठ से नहीं बोल रही। यहां 18 जीव आ चुके हैं, 10 तो पहले के और 8 अगले। तो जो पहले के जो 10 है वह अंधक विष्णु पिता और धारणी माता, और अगले जो 8 आए हैं वो उनके पौत्र है, पोता है, पोता। 18 जीवों का कठी वर्णन आवे ही रो। लगा तो प्रथम अंग के शुरू में जो 10 जीव गौतमादिक कुंवर सगा ढारे ब्राज बिस्मिल्ला पहले 10 इन्होंने भिक्खु पड़ी माए ली। 12वीं भिक्खु पड़ी मां। भिक्खु किने कहे भिक्खु पड़ी मां? किसको बोलते हैं भिक्खु पड़ी मां? थाने सब बताओ नहीं। पड़ी मां यानी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ली जाती है। अभिग्रह वो भी है प्रतिज्ञा और ये भी है प्रतिज्ञा। इन्होंने 12वीं भिक्खु पड़ी मां, ये प्रतिज्ञा महाकाल स्मशान में जाकर की जाती है। 12वीं ये सिर्फ पुरुष पात्रों को मिलती है 12वीं की आज्ञा, और साधुओं को तो 11 तक मिलती है, आगे नहीं। 12वीं भिक्खु पड़ी मां नहीं, कारण ये महाकाल स्मशान में क्या कर साधना की जाती है। और वहां पर स्मशान में कभी देवकृत, कभी तिर्यंचकृत, कभी मनुष्यकृत, कोई न कोई उपसर्ग निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। और उपसर्ग में घबरा गए तो पागल बन जाएगा वो, और उस उपसर्गों को झेल पाया तो वहां केवल ज्ञान लेकर मोक्ष जाएगा। 2 ही रास्ते हैं इसके, या तो भटकेगा या पहुंचेगा। यह है भिक्खु पड़ी मां। भिक्खु यानी साधु, भिक्षुक की प्रतिज्ञा वो लेता है, कठोर साधना है, पर वे करने वाले भी मजबूत है, कारण वे भेद विज्ञानी है। शरीर से उनका कोई वास्ता नहीं, जो भी वास्ता है निज आत्मा, जो त्रैकालिक मेरी आत्मा है उसके साथ ये है। स्वयं में जी रहे, अब जगत का उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी भिक्षुक की प्रतिमा लेकर वो महापुरुष मोक्ष पधार गए हैं। है जाओ मोक्ष नहीं जानो, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, तो कई कर लो। अर्चना जरा बोल सुनना। जीवन को समझने का अवसर है, जीवन को जानने का यह अवसर है, मनुष्य भाव की कीमत को समझने का यह अवसर है। बंधुओं, जिनको भीतर की प्यास लगी है, जैसे हमारे आचार्य भगवंत को ध्यान की प्यास लगी, कहां कहां गए वो ध्यान सीखने के लिए। ये नहीं देखा वो कौन है, लक्ष्य एक ही था कि मुझे ध्यान सीखना है। तो ये जो ध्यान धारा 12वीं भिक्खु पड़ी मां स्वयं में ध्यान कर रखे हैं, उपसर्ग आए है, पर जरा भी डगमगाए नहीं। तो डगमगाओ ला कटे, और परिमा को नहीं तो कई डगमगा, पर परिमा है यानी प्रतिज्ञा है, आज भी है पर ज्यादा नहीं है। चकटे डिगावला आनंद संवत्सरी 20 लोग उस कौसुक में बैठा हो, छोटो सो मच्छर कौसुक में लोगस, ये तुम्हारी एकाग्रता,
कौन आए कि होड़े से कौन आए थाने करो कहते थाने खुद ने देखो ना, ये ध्यान है हमारा, इसका नाम है धर्म ध्यान। और वहां से जीव जब उड़ जाता है तो वो है शुक्ल ध्यान, अष्टम गुण स्थान से प्रारंभ होता है। ध्यान साधना है थाने जगत रो ध्यान है तो वार्त ध्यान रौद्र ध्यान में है। और वितराग मार्ग पर एक ध्यान धर्म ध्यान पूर्व दशा शुक्ल ध्यान के पहले की दशा। और जीव जब चढ़ता है शुक्ल ध्यान से तो वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता हुआ केवल बनकर मोक्ष जाता है। एक बहना अति सुंदर, अति सुंदर, और वो एक बहुत विशाल दर्पण था घर में, विशाल दर्पण। और उस दर्पण को ठीक करके साफ सुथरा करती हुई वो महिला उस दर्पण में अपना रूप देख रही है, रूप को देख रही है। रूप को निखारने के लिए वो महिला बार बार प्रयत्न करती जा रही है। आधा पौन घंटा दर्पण में देख रही, स्वयं के रूप को निखार रही है, अपने शरीर को सजाया जा रहा है। ये गहने ठीक नहीं दिख के दूसरा लिया, वे ठीक नहीं देकर तीसरा लिया। भारी वेश वो अगर जच नहीं रहा तो और दूसरी साड़ी। कितनी साड़ियां सन कपटा में, मारे सा साड़ी हेज कटिया बे तो ड्रेस है मारे सा कपटा में। जैनी और खानदान के हो तो इसका विवेक रखना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अपने आप को अपने शरीर को वो सजाया जा रहा है, रूप निखरता जा रहा है, पर मन अभी तैयार नहीं है कि ये बराबर सज रहा है करके। बार बार पहली लुगाई आ ताचरा सामने ऊपर अटनू साड़ी बराबर है के, अटनू साड़ी बराबर है के, अटनू बाल बराबर है के। तुम तो ठीक बनो, कब तक सजाओगे जड़ को? आज जड़ को सजाया, कौन है जड़? शरीर। जड़ को सजाया और ये जड़ नहीं सजाया, चेतन तो रो रहा है। अब तक जड़ को सजाते जाओगे? देव गुरु धर्म के शरणार्थी बनो, दर्शनार्थी नहीं। और जगत के दर्शनार्थी बनो। गुरुदेव फरमाते हैं ज्ञाता दृष्टा बनो, वही दर्शनार्थी। और जो शरणार्थी बनकर आगे उन्होंने अपनी धन्यता प्राप्त की। तो बार बार कोशिश कर रही है शरीर को गहने से हो, कपड़ों से हो या मेकअप से हो। थाना घर आयन कपटा में देखो मेकअप का साधन कितना है, कितना परफ्यूम है। मुंडो इसको बोला ने खर्चो करा, वो परफ्यूम वो परफ्यूम क्या है? अरे समझो जन्म मिला तो बड़ा मुश्किल से मिला, बहुत मुश्किल से मिला हुआ। इस मुश्किल को नहीं समझे तो जन्म बेकार। मिला था और जैसा मिला वैसा ही चला गया वो। जब तक तेरे मन से पगले, जब तक तेरे मन से पगले, माया जाल ये छूटे ना। जन्म के बंधन कर्म के बंधन, कर्म के बंधन टूटे ना। जन्म के बंधन टूटे ना, जन्म के बंधन टूटे ना। जब तक तेरे मन से पगले ये माया जाल, माया नगरी माया में भरमा गए हैं। और ऐसे भरमाए कि मैं माया नगरी में हूं, ये भी तुम्हें चिंतन करने के लिए 5 मिनट में। क्या है ये शरीर? क्या है प्रकाश जी? ये शरीर किसका भंडार है? किसका भंडार है? बोल बेटा। सानो भाई कटे गए। बरखा बरखा बेटा भाई शरीर में कई है? असूची है। प्रमाण कई बताओ। अभी में असूची है तो प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। सड़न गलन वो प्रमाण है।
कौन बतावे? प्रमाण क्या है? इस शरीर में अशुचि अशुचि, कहीं पीठ के फंवारे खे तो खून में कभी बीमारियां खे, हड्डियां पीप अशुचि अशुचि देही में तुम रंगे रंगे। ये अशुचि, इसका प्रमाण क्या है बताऊं? जिमणवार में गरम गरम गुलाब जामुन लिया और खाया, वे अशुचि है कि शुचि है बताओ? कैसे परिणमन हुआ गुलाब जामुन का? मिठाइयां जो खाई वो वैसी की वैसी है पेट में, कई अशुचि रूप में परिणमित हो गई हो। यही प्रमाण है कि शरीर में अशुचि ही अशुचि है। और अशुचियों के साथ कौन सी दोस्ती, अशुचि के साथ कौन सी आसक्ति कर रहे हो तुम? थोड़ा समझने का प्रयत्न करो बंधुओं। गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला है, फूला है। गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला है, फूला है। 4 दिन की जिंदगी में भूला है, भूला है। जीवन सफल बना ले केवल मुनि समझाए, ओ जाने वाले गाले प्रभु गीत वाले। पल पल बीती जाए उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। जगत से आकर्षित बन गए, शरीर से आकर्षित बन। तो वो बहना दर्पण में अपने को सजाए जा रही है। कहाँ कमी है क्या? ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि मेरी देख सुंदर दिखे और दुनिया के आकर्षण का केंद्र बने। बारे सजक के जाओ तो किर वास्ते जाओ बताओ? घर में तो कैसी रहो, बारे जावे जन किने बताओ था ने? कितना सजनान, कितना सजनान, क्या क्या कर रही हो? नारी की सजावट सिर्फ अपने कमरे में पति के सामने होती है, वो बाकी नहीं है। और तुमने दुनिया का आंखों का आकर्षण का तुम कारण बन गई हो तो महान पाप के भागीदारी हो। ये मत कह के भूतनिया भी जाओ, वो नहीं क्यों, व्यवस्थित जाओ, हमारा विरोध नहीं है। पर और ज्यादा क्या कर रहे हो तुम? कब समझ पैदा होगी तुम लोगों को? वो बहन सजावट कर रही है देह और काया को सजाया जा रहा है, और हर तरह से कीमती से कीमती चीज, कीमती से कीमती परफ्यूम, भारी से भारी नेल पेंट और लिपस्टिक, खून लगाकर तपस्या करती हूँ, लिपस्टिक लगाकर तपस्या करती हूँ, तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। बहन जी जाना है कहीं आपको? जिनको जल्दी जाना है वो पीछे बैठना, बीच में नहीं। तो वहां पर सिर्फ उनका शरीर ही उनके आकर्षण का केंद्र बन गया है, आकर्षण का केंद्र है। अपने अलंकार को आभूषण देखती जा रही है, बार बार सजाया जा रहा है। एक आभूषण निकाला, दूसरा लगाया, ठीक नहीं लगा, तीसरा लगाया। सौंदर्य के उसी में तृप्ति की अनुभूति के मेरा शरीर सुंदर बने, सुंदर दिखे। बने तो जन्मजात होता है, वो शुभ नाम का कर्म उदय हो तो शरीर भी अच्छा मिले। और सुंदर से सुंदर तन को सजाया जा रहा जो माटी रूप में है। माटी ने माटी को सजाया है और मिट्टी में जाकर मिल गया। क्या करोगे आप? तो वो बार बार देख रही है। इतने में एक संत वहां से जा रहे थे। संत वहां से जा रहे थे, वो दरवाजा खुला था जो दर्पण में अपना स्वरूप को, रूप को आकर्षित करने जा रखी है। और वहां से एक मुनिराज जा रखे थे। ध्यान से सुनना। और मुनिराज जा रखे तो मुनिराज का प्रतिबिंब उस आरिसा में गया, बड़ा सा आरिसा में गया। और वो बहना जो थी वो उस प्रतिबिंब को देखकर हाथ कौन आ गया ये बीच में?
मुझे मेरा आकर्षण बनाना नहीं है। बीच में कौन आ गया है ऐसा विचित्र चेहरा, घृणा की। कोई सो घृणा मत कर जो, घृणा की उसने। उस कुरूप में रस नहीं है, शरीर में रस है सारा, सारा के सारा अपने रूप रस का पान कर रही है वो बहना। और उस मुनि के जो दूसरा रूप आरिसा में टकराया उसको देखकर घृणा कर ली, घृणा। नो कषाय का जुगुप्सा नाम आता है, वो घृणा कर ली उसने। सोचा नहीं, बिल्कुल भी सोचा नहीं उसने। कर्म ऐसा उदय में आया है, विचित्र उदय में आया, भयानक आया। और जहां उसने घृणा चालू की और पाप कर्म का उदय आया। और जिस दर्पण में वो देख रहे सजाया जा रहा है, उसी चरण में कोड़ फूट गया। उसी समय क्रियमाण कर्म याद है तो तीन थे ना, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। सारे शरीर में कोड़ फूट गया, झड़ रहा है। ये क्या हो गया? ये किसने किया? कि थारा पाप कर्म करिया, दूसरा कौन करे? कर्म तो खुद का ही है और उससे घृणा करे। गरीबों से घृणा करते हो, मांगने वाले से घृणा करते हो, नौकर चाकर से घृणा करते हो। तुम कौन हो औरों के लिए घृणा करने के लिए? हाँ, ये हो आप, जन्म लिया है। और उस बहन ने जो अपने रूप रस का पान कर रही थी और शरीर में कोड़ फूट गया। ये क्या हो गया? कुरूप देखकर ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? माने क्यों पूछना? थाना कर्मा ने पूछ, कर्म आया, तुम्हारा कृत्य है, कारण तुम ही हो और कार्य भी तुम ही हो। कार्य प्रारंभ होने के पहले तुम्हारा कारण क्या था, उस कारण पर देखो। एक सिद्धांत है हमारा, कारण और कर्ता और कारण। बिना कारण कोई काम नहीं होता, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। कदाच आप बहुत हंस रहे हो, कोई पूछे भाई कई बात है, कई कारण है, इतना हंस रहे रहो। बिना कारण हंसता है क्या? और बिना कारण हंसने वाला पागल होता है। हर एक पीछे कारण और कार्य, कोई बात है नहीं। ये दोनों सोचना तो रुक जाओ, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करती हूँ अध्यक्ष महोदय, डरो मत। अब थाने की सजावट करनी है। आप हाँ जाओ ना, जाओ ना, मना थोड़ी है। हाँ जहाँ जगह है वहीं पीछे आगे सर को सही है। हाँ अरे बाया नाट ने जानो पड़ी, रस्तो देवो, इधर वायर है, सामयिक है। अरे इतना जना जाप में जाइला कई, इतना जना काम नहीं, 2 जना जाओ सिर्फ। उठीने जाओ, आटीने वायरा है ठंड कर, नहीं तो उठने बाजू में कई करना। देखो बस जाते रस्तो को नहीं जावण को, पहले ही ध्यान रखना के डिस्टर्ब नहीं होवे। जो रूप में डूबी हुई वही शरीर कुरूप हो गया, झर रहा है। वो देख रही ये क्या हो गया, और उस कुरूप शरीर में उसको रस ही नहीं रहा। तनाव में आ चुकी हूं। जिसको प्रिय माना था उसका परिवर्तन हो गया, प्रिय का परिवर्तन। आज जिसको सजाया धजाया, जो उसको प्रिय था, आत्मा से भी ज्यादा प्रिय शरीर, प्रिय का परिवर्तन हो गया। यह नियति का नियम है, इसमें तीर्थंकर भी बदल नहीं कर सकते। सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं, बदलते हुए सिद्धांत नहीं होते। और जो बदलते सिद्धांत वे तात्कालिक है, कुछ समय के लिए, पर ये सिद्धांत त्रैकालिक है। परिवर्तन ये नियति का कानून है। तुम्हारे शरीर में भी तो परिवर्तन हुआ है, जन्मे तो कैसे थे, आज कैसे, देख लो। कर्मों का उदय आया। एक मुनिराज के उस प्रतिबिंब को देखकर घृणा करके थूकी थी, ये पाप थे कोई कर जो मती, ये फजी थी। और वहां से सारे गांव में चर्चा हो गई। एक सुंदर वा बहन
गणिका थी। श्रावक जी कई सही जगह आपने, उसने देखा जिसमें वो अत्यंत तृप्त थी, जिस शरीर को लेकर उस तृप्ति का अनुभव कर रही थी, आज तो देख रही कि ये क्या हो गया। और उसी दशा में कुरूप, झरता हुआ कुरूप की दशा में देह छूट गया, शरीर छूट गया। और शरीर छूटने के बाद कर्म की दशा का खेल तो देखो कैसा कैसा है। आज तुम्हें कर्म दिखाई देते, मस्ती है। आज आने वाला युग नहीं, वर्तमान से तुम ध्यान रखना। स्वयं स्वयं से शरीर से तृप्ति का अनुभव करने वाली उसकी ये दशा हो गई है। और उसी दशा में उसका अवसान हुआ, शरीर छूट गया। और वहां से आयुष्य पूरी करके वो रूप राशि की धनी और सौंदर्य की दीवानी आयुष्य पूरा करके कुतिया के भव में आया है। तो यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जन जमीर जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुद को भूला है फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी में रोता है। मिटने वाले दुनिया को एतबार करता है, क्या इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझाए, जो भी है वो उलझाए। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझाए, क्या है कौन समझाए। आज समझ ले, आज समझ ले, कल ये मौका हाथ तेरे आएगा। करता सूरज धीरे धीरे ढलता है जल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इससे भी समझ लो क्या लाया न क्या खोया न क्या पाया। स्वयं का ये प्रश्न स्वयं से पूछो, मैं लाया क्या, पाया क्या और खोया क्या। सच्ची चीज खो दी और छूटे को तुमने पाया, तो ये जन्म जन्म की खोटी यात्रा ये चल। और वो नारी आयुष्य पूरा करके उसने कुतिया में जन्म लिया, कुतिया की योनि में। आपा भी अनंती बार गयोड़ा, कहां कहां जन्म नहीं लिया। सोचो, पूर्ण ज्ञानियों ने बात करी थी कि कहां कहां इस जीव ने जन्म लिया। एक एक स्थान पर अनंती अनंती बार जन्म लिया, पर जन्म का मूल्य नहीं समझा, तो जीव का जो पतन होना चालू हुआ, तो अभी तक तो वो पतन रुका नहीं है। कुतिया की योनि में जन्म लिया, और उसी समय कुतिया की योनि में जन्म लेकर अनादि के संस्कारों के साथ कामवश के फलीभूत कई बच्चों को जन्म दिया उसने। एक दीवाल की आड़ में कई बच्चों को जन्म दिया, और वो जन्म लेते ही नियति का खेल बड़ा विचित्र है। कुछ ही समझ में वो दीवाल गिरी और वो कुत्या और उसके बच्चे सारे के सारे उन्हीं स्थान पर खत्म हो गए। और उसके बाद आगे जाकर उसने एक गधी के जन्म में गई, गधी डोंकी, उसकी जन्म में गई, गधी का जन्म पाया।
यथाशय उम्र के साथ वही पुराने संस्कार, भोगों के संस्कार, वही कामवश के संस्कार, और बार बार उसी में सेक्स करता हुआ समाधि खत्म हो गई। याद रखना, मैं नहीं कहती। एक बार सेक्स में 9 लाख सन्नी जीवों की हत्या, और असन्नी तो असंख्यात है। 9 लाख में जो भी जीव बचता है वो गर्भ में आता है, बाकी तो हिंसा तो गर्भ से ही चालू हो गई है। तो वहां पर गधिया के जन्म में आई, गधी बन गई, वहां वही हुआ। और बच्चे पैदा किए, बच्चों को रखा, ठीक सुरक्षित रखा, पर थारा कर्म सुरक्षित नहीं है तो कैसे बच पाएगी। वहां भी पुनः आग की चपेट में आ गई, सारे के सारे बच्चे सहित मां जल गई, मर गई। हम किन किन कारण जले, मरे कैसे मरे पता नहीं है, मरे इतनी बात सही है। जन्म लियो जाने मरण पड़सी ला, जन्म लियो जाने मरण पड़सी, मौत नगारा सिर कोटे, लाख उपाय करो रे भाई कितना, बिना रे भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरण पड़सी। हाँ बोलो, बोलो, हाँ नहीं बोलो तो नहीं रुकू। हाँ बोलो, है कि नहीं है? जन्म के साथ स्मशान की यात्रा प्रारंभ हो गई, उम्र जा रही है और मौत नजीक आ रखी है। भरत महाराजा रात और दिन देखते कि मेरे सर पर मौत है, उन्हें राज्य से कोई आसक्ति नहीं थी। रात दिन देखते हैं कि सर पर मौत है, मैं सावधान रहूं, और जिसको मौत की याद है कि मौत आएगी, अनुभव होगा उसका, वो जीव धार्मिक बन जाएगा। जन्म से कोई डरता नहीं है, पर मौत तो आनी है। जन्मदिन मनाओ, मनाओ ना जन्मदिन, केक काटो, हमारी परंपरा है ये। पहले तो जन्म के परंपरा नहीं है, खाना कितना जन्मदिन मनाया पहली पहली। अबे कोड़ा है बुढ़ापा में हमारा जन्मदिन है। और कई लोग कैसे मारसा मर यूनिवर्सिटी कई क्या, यूनिवर्सिटी कई क्या अभी ने ओ थानी मालूम है मारा सा मानो ब्यावरो दिन है। 65 और 70 साल की उम्र वाला मारकर ने हमारा समारो ब्यावरो दिन है, आज 18 बरस हुआ, मैंने मंगल पाठ दो थाने, मंगल पाठ दू, भोगों की बातें और मंगल पाठ दू थाने नहीं आवे। अच्छा उम्र वाला आवे, मैं क्या मैंने देती मंगली, उस भोगों की अनुमोदना मैं नहीं करूं, क्यों करूं? पर फिर भी कहता है, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? वो इश्क तो करते हैं पर लोग संदेह नहीं करते। मनाओ ने कई अध्यक्ष महोदय ब्याह दिन मनाओ है, नहीं तो बड़ा व्रत पचखान ले लीजो, बस हो गया। अब खूब मस्तियां छाई और खूब मौज कर ली, कर्मों की फौज खड़ी है वहां पर, और वो गधी की योनि में गई, बच्चे वहां भी मर गए। फिर उसके बाद वहां से पूरी करके आयुष्य वो सुकरी समझो ना, कई कैसे सुअर वो तो मराठी में चुकरी सुअर अनंती बार गया बटे भी, वहां से आयुष्य पूरा करके वो सुअरी की इसमें गई। काम राग से प्रभावित होकर उसने बच्चे जन्म दिए, और अचानक धुआंधार बारिश बरसी, बिजली कड़की, उसके आकर ऊपर पड़ गई, सारे के सारे ढेर हो गए। वहां से आयुष्य पूरा करके वो एक मच्छी मार के घर में जन्म लिया उसने, जो रात दिन मछलियों का काम करता है,
मछलियों को काटने का। उस घर में उस बाई ने जन्म लिया और कई जीवों से गुनाह करती करती इस मछुआरे के घर में आई। और मछुआरे के घर में तो बदबू तो आना ही है, दुर्गंध होती है वहां पर। मछुआरे के घर में आई और वो उसके माँ बाप सोच रखे हैं इतनी गंदी दुर्गंध तो आज तक नहीं आई। हाँ, ये सबसे ज्यादा दुर्गंधी है। कौन? वो जीव जो सूर्य की वहां से आयुष्य पूरा करके मछुआरे के घर में आई। और वहां आने के बाद सारा परिवार ऐसा नाक पकड़ के चल रहा था। कई लोग ऐसा कि जिनके शरीर के बदबू ही बदबू आती है। ये सब अशुभ नाम कर्म का उदय तुम्हारा कमाया हुआ है। और दुर्गंध कोई पास में खड़ा नहीं रह पा रहा। सब कह रहे बदबू आ रही, बहुत बदबू है। मछलियों की बदबू नहीं आई पर अपने अंग जात की बदबू से आने लगी। आखिर परिवार वालों ने सोच लिया ये हम सहन नहीं कर पाते कोई भी, और उठा के एक दूर कहीं खेत पर डाल दिया, खेत में डाल दिया। वहीं एक गुफा थी, वहां उसको रख दिया जहां हवा आने को जगह न थी, जहां कोई रोशनी न थी, जहां कोई पानी पिलाने वाला नहीं। सोने के सकुरे में पानी पिलाने वाला आज पानी के लिए तड़प रही है। पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं, पानी 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 कर रही है। क्या दशा! उसका नाम दुर्गंधा रखा गया था। क्या नाम? दुर्गंधा उसका नाम रखा गया था, गंदी बदबू। और वहां से वो बार बार खेत में पड़ी है, गुफा के पास पानी मांग रही है। पानी थाने भी कोई पानी पिलाने वालों मिलेगा कहीं देख लीजिए। आखिरी में पहले शाना हो जाओ। कृष्ण महाराज की मौत कैसे ही? जरा कुमार ने बाण मारा, जन्मे जेल में 3 खंड का राज किया और मरे जंगल में, बाण से मरे। किस जरा कुमार ने तीर छोड़ दिया था। 3 खंड के नायक थे पर कर्म 3 खंडन 6 खंडन संसार नहीं देखता, कर्म देखता है। वो सजा सबको मिलेगी जिसने जैसा कर्म किया उसी अनुसार तुम्हें सजा मिलेगी। सबसे छूट सकते हो पर कर्म कानून से तीर्थंकर भी नहीं छूटे। कर्म के घर में राजकारण नहीं चलता, भेदभाव नहीं चलता, जिसका जैसा उदय में आएगा ही आएगा। आज पानी के लिए तड़प रही, दिन ढलता जा रहा, भर दोपहरी पानी 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 करते सांझ आ रही है। अरे कोई पानी पिलाओ। और वहां से मुनिराज गुजर रहे थे, एक संत महात्मा, उसको आवाज आई कोई पानी मांग रहा है। अपना सही रास्ता छोड़कर जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसी दिशा में मुनिराज पधारे। इस दुनिया में तुम्हें सुखी बनने का मार्ग बताने वाले केवल जैन संत होते हैं, महाव्रत। संसार का मार्ग बताना तो सारा संसार ही पड़ी होता है। सही मार्ग और आनंद का मार्ग बताने वाले ये अंतगुण सूत्र के 90 जीव भी बता रहे, तुम सावधान हो जाओ। चौराहा आया है, कभी चौराहा है और तुम्हारी गाड़ी चल रही है, वहां एक पुलिस खड़ी है और तुम्हारी गाड़ी आ रही है। पुलिस ने हाथ किया यानी रुक जाओ, पुलिस ने हाथ किया, रुकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पुलिस एक हाथ तो रुक जाओ, पर अर्चना जी 1.5 घंटे बोले बिरा वास्ते कोई रुके लाके बताओ, रुको ना। हाँ मुंडो पाड़े, हाँ जाइजो मत करे, मैंने मिलिया बिना कोई नहीं क्यों दीक्षा नहीं दो। जीवन बिगाड़ा उस भाव में है जहां अरिसा में देख रही। और एक मुनिराज पधारे, रात नहीं हुई उसके पहले, सूर्यास्त होने के पहले उसने देखा, पहले पास में पानी था तो पानी वहां रखा, पानी पी। और पानी पीने के बाद मुनिराज बोलने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं। मुनिराज कह रहे, बहना
जिस समय तुमने किसी मुनिराज की प्रतिबिंब आरिसा में देखी और तुमने घृणा की, घृणा करी तुमने, और उस घृणा के वशीभूत होकर तेरी ये दुर्दशा हुई, तू रूप रस का पान कर रही है। उस समय तू स्वरूप निष्ठ नहीं थी, रूप की रस लेने वाली तू थी। आज ये हुआ है ऐसा। मीठे शब्दों से मुनिराज समझा रखे हैं। परिवार वाला मीठा बोले तो समझो मैंने कहीं न कहीं सही जे है। हाँ बोलो, लुगाया घनी मीठे बोले तो समझ जानो। ठग थने लूट लियो, संसार एक ठगोर थे, संसार ठगोरों की दुनिया है। तुम लूटे जा रहे हो और तुम्हें जगाने वाली है परमात्मा की पावन वाणी। और वो मुनिराज समझा रहे। पहली बार इतना प्रेम से कोई बोलने वाले उन्हें मिले और मुनिराज बैठे। जिसको देखकर उसने थूका था, कुरूपनिष्ठ बन थूका था आरिसा में, वही मुनिराज वापस से आ रहे थे। वही मुनिराज, उसके भाव उन्होंने जाने थे, ज्ञानी थे मुनिराज। पूर्व भाव जान सकते हैं, जिसको जाति स्मरण ज्ञान कहता है। वो मति ज्ञान का एक भेद है। भवी अभवी दोनों को हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान। और वहां पर मुनिराज उसको समझा रहे थे, तुम्हारा कर्म ये सारा उदय है, गति भव करते करते आई को तुमने मुझे देख कर ही तो थूका था, दर थू करके थूका था। तेरे समझ में नहीं, कारण तू रूप की दीवानी थी। रूप दीवानो रूप न पायो, नाम दीवानो नाम न पायो, धन को दीवानो धन नहीं पायो, धन दीवानो धन नहीं पायो। तो चाम दीवानो चाम न पायो, काम दीवानो काम नहीं पायो, राम दीवानो राम समायो, राम दीवानो राम समायो। ये राम क्या है? रा का अर्थ है राग और म का अर्थ है मिथ्यात्व। राग और मिथ्यात्व का जो त्याग करता है वो राम है। दशरथ पुत्र राम की बात है। राम दीवानो राम समायो। तुमने गुण की थी और उसका ही प्रतिफलन यहां आई। गुरुदेव मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आलोचना करो जीवन की। जीवन के सांधे वेला में आलोचना करो। किसी के साथ कोई गंभीर पेट है तो उनके सामने है, और जो गंभीर पेटे नहीं है ऐसे संतों के पास भी अपने जीवन की आलोचना कभी मत करना। मेरे हिसाब से परसों माँ सती ने कुछ बात बताई थी, एक बहन ने की थी ना अपनी आलोचना। मुनिराज उसने ध्यान नहीं दिया कि मुनि गंभीर पेटे है कि नहीं, ध्यान नहीं दिया और आलोचना। अब वो आलोचना करके बड़े घर की सेठानी थी और मुनिराज ने गांव में एक कर किन मत के जागे करता करते वो बात वहां पर आ गई। फिर दूसरी दिन वो बहन आई थी, महाराज हमारी आलोचना आगे सुनो। फिर आगे की आलोचना की। किसकी आलोचना? अपने पाप परिणामों की आलोचना की थी। आगे क्या होगा? बाई की हमारी नींद खुल गई। होशियार थी बाई, हकीकत में कही थी, पर छिछला मुनि देखकर वो छोड़ दिया उसको। आगे क्या था? मेरी नींद खोल गई। तो तुम क्या सपने की बात कर रहे हो कि मैं कैसे हकीकत की बात करूं क्या? भाई तो होशियार थी, बचा लिया, पर हर एक के सामने आलोचना नहीं। श्रावक की भी अगर गंभीर पेट है तो उनके सामने भी की जाती। कोई नहीं तो दीवाल करें बैठे ना, आलोचना करो, कोई बात छुपाना नहीं। और वो मुनिराज के पास बैठकर शांत बनी। अबे स्वरूप निष्ठ को देखकर आदर जागा। पहले कुरूप में का प्रभाव मिल गया, पहले रूप निष्ठ थी, अब स्वरूप निष्ठ है। उस मुनिराज के चरणों में बैठकर मुनिराज की बातें सुन रखी है। 10 मिनट में छोड़ू हूं। मुनिराज की बातें सुनकर वो शांत हुई है, सारी जानकारी अपने जीवन की ली। और मुनिराज ने उन्हें 12 व्रत दिए। क्या दिए? मुनिराज ने उस दुर्गंधा को 12 व्रत दिए और उत्कृष्ट व्रतों के परिपालना करती हुई उस दुर्गंधा ने देह परिवर्तन हुआ, उसका देह छूट गया और वहां से आयुष्य पूरा करके वो दुर्गंधा कृष्ण महाराज की पटरानी रुक्मिणी बनी। समझ में आया? कौन थी? कहां भटकी?
कहां कहां तक गई, कैसे जन्म बिगाड़े, कितने जन्म बिगाड़े, कैसे बिगाड़े, बिगाड़ा उसका ध्यान नहीं। आज सुधर गया तो ध्यान में आई कृष्ण महाराज के 8 प्रमुख रानियां जो होती है, उसकी रानी वो रुक्मिणी बनी, जिसकी कोख से प्रद्युम्न जैसे उसी भौम में मोक्ष जाने वाली आत्माएं आई। प्रद्युम्न स्वयं भी मोक्षगामी बन रही है, पर कृष्ण महाराज की पटरानी कहां गिरी तो कैसे गिरी, और कहां उठी तो कैसे उठी, कितनी उठी, ऐसी उठी कि नीचे जाने का काम ही नहीं रहा। यहां शील और शालीनता के साथ, उस दुर्गंधा के भाव में शील और शालीनता के साथ थी। जीवन में शील और शालीनता होनी चाहिए, कारण जल बिन सरोवर, फल बिन तरुवर, जल बिन सरोवर, फल बिन तरुवर, रूप न शोभे शील बिना रे, रूप न शोभे शील बिना रे, जैसे काया हंस बिन हीनी, जैसे काया हंस बिन हीनी, ऐसे प्राणी प्रभु नाम बिना रे, सुमिरन करे मेरे मनारे, सुमिरन करे मेरे बिना, सुमिरन कर, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमरण होगा, सही मौत होगी। वो मौत नहीं, वो उत्सव बनेगा, जीवन महामहोत्सव बनेगा अपना। सुमिरण करो तो ही सुमरण होगा। कैसी कहां से उठी न कैसे भटकती भटकती आज तो 3 खंड के नाथ के पटरानी में आई है रुक्मिणी जी, और जिसने एक उसी भोग में मोक्ष जाने वाली आत्माओं को जन्म दिया। कितनी महान वो होगी, 3 खंड के नायक की पटरानी और अपनी कोख से मोक्ष में जाने वाली आत्माओं को, प्रद्युम्न कुमार जैसे आत्माओं को जन्म दिया। जीवन सुंदर है, पर सुंदर बनाओ तब सुंदर है। बाकी तो सब खेल है, कई खेल गए, इस भाव में तो खेल खत्म नहीं होगा, पर यहां से हम महाविद्या क्षेत्र में जाकर अपना खेल ठीक से खेलकर अंतिम खेल खेलकर खत्म हो जाएंगे। मुक्ति की यात्रा स्वरूप निष्ठ बनो, जीवन में शील और शालीनता का ध्यान रखो, सिंपल जीवन, सुंदर चिंतन, सुंदर मनन, सुंदर विचार, सुंदर परिणाम, सुंदर व्यवहार हो हमारा। जीवन का सौंदर्य जीवन में है, शरीर में नहीं है, और हम शरीर में पागल बनी है, शरीर के साथ पागल, उसको सजाने सजाने अनंत बार सजाया, अब क्या सजाओ, एक बार एक अपनी आत्मा को सजाओ। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की। उपवास।